Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Neha Khan and today we will discuss a very important topic called structure of ovule. Ovule is also called as megasporangium. In previous video we study about the structure of carpel, in which I tell you about the ovule, that ovule present in ओवरी में प्रेजेंट रहता है ओव्यूल, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. और ओवरी इज द बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल. ओवरी कार्पल का बेसल पार्ट होती है. आज हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स. सो विदाउट टेकिंग टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो. ओव्यूल इज अ राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, राउंड स्ट्रक्चर होती है. ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ओवरी और ओव्यूल के बीच में एक छोटी सी स्टॉक होती है, ये जो है इसे फ्यूनिकल कहा जाता है. द स्टॉक विच अटैच्ड विद ओव्यूल एंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल के अटैचमेंट के पॉइंट को हिलम कहा जाता है. फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल वी विल डिफाइन ऑल पार्ट्स ऑफ ओव्यूल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हिलम हो गया हमारा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं आउटर कवरिंग. आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट. आउटर मोस्ट कवरिंग को इंटेग्यूमेंट कहा जाता है. इंटेग्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर एंड इनर. इंटेग्यूमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट में. द मास इनसाइड द इंटेग्यूमेंट, जो मास प्रेजेंट रहता है सेल्स का, पैरेन्काइमेटस सेल्स का, उसे कहा जाता है न्यूक्लियस. ये जो सेल्स जो जितनी भी प्रेजेंट है इसके चारों तरफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, वो कहलाती है न्यूक्लियस. देयर इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर वेयर इंटेग्यूमेंट, बोथ इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट. जहाँ दोनों के दोनों इंटेग्यूमेंट एब्सेंट रहते हैं उस पोर लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोपाइल कहा जाता है. तो ये जो पोर होता है इसका फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोपाइल का फंक्शन होता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन के टाइम पर वाटर का एब्जॉर्प्शन करना. इसके अलावा सम स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं. तो दोज स्पेशल सेल्स विच रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोसेक. ये क्या कहलाती है? एम्ब्रियोसेक कहलाती है, जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करें. और अपोजिट पोल ऑफ माइक्रोपाइल का जो अपोजिट पोल होता है, और इसको बेस ऑफ द ओव्यूल भी कहते हैं, ओव्यूल का बेस, ये कहलाता है चेलेसा. हमेशा अपोजिट होगा किसके? माइक्रोपाइल के. नेक्स्ट आते हैं अब हाउ विल वी डिफाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल्स की डिफरेंट डेफिनेशंस कैसे देंगे? तो हमारा सबसे पहला पार्ट है फ्यूनिकल. फ्यूनिकल क्या बताया था? द ओव्यूल अटैच टू द ओवरी बाय अ स्मॉल स्टॉक. ओव्यूल और ओवरी एक दूसरे से एक स्मॉल स्टॉक के थ्रू जुड़े रहते हैं, विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, जिसको क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल कहा जाता है. और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल और जो हमारा क्या होता है बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोला जाता है? हिलम बोला जाता है, हिलम. नेक्स्ट बताया मैंने द मास ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल का जो मास होता है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, टिश्यू का बना हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस. आउटरमोस्ट कवरिंग न्यूक्लियस की वो क्या कहलाती है? इंटेग्यूमेंट. या ओव्यूल की आउटरमोस्ट कवरिंग इंटेग्यूमेंट कहलाती है. इंटेग्यूमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट. वी स्टडी दिस ऑल दीज डेफिनेशंस फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. माइक्रोपाइल किसे कहा जाता है? अ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन के टाइम पर वाटर एब्जॉर्प्शन में जो पोर हेल्प करे, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है माइक्रोपाइल. इसके अलावा द बेस ऑफ द ओव्यूल का जो बेस होता है, या अपोजिट पोल ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड का अपोजिट एंड जो है वो कहलाता है चेलेसा. ये कहलाता है चेलेसा. इसके अलावा मैंने बताया है न्यूक्लियस की कुछ सेल्स जो हैं वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको एम्ब्रियोसेक कहा जाता है. जिसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोसेक. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, विच इज़ टाइप्स ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल के टाइप्स. अब ओव्यूल जो हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं.
और इसको डिफाइन किस बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द ओव्यूल स्ट्रक्चर। ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बेसिस पर ओव्यूल को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल, चैलिजा और फ्यूनिकल सब स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म और पॉलीगोनम। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। सबसे कॉमन ओव्यूल है जो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है अबाउट 82% फैमिलीज में। ये जो हमारी लाइन है एनसीईआरटी की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म्स में मोस्टली 82% फैमिलीज में एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, सबसे कॉमन है। इसमें क्या होता है? माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल लाई साइड बाई साइड, दोनों के दोनों साइड बाई साइड लाई करते हैं, और चैलिजा तो माइक्रोपाइल के अपोजिट होता ही है। नेक्स्ट आता है हम लोग हेमीट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है? फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। ये याद रखना है हमें, हेमी एनाट्रोपस, हेमी मीन्स 90 डिग्री का एंगल ऑफ 90 डिग्री प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल क्या है? रेननकुलस, मतलब रेननकुलेसी जो फैमिली होती है उसमें प्रेजेंट रहता है कौन सा? हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4 है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में जो ओव्यूल की बॉडी रहती है वो कर्व्ड रहती है। जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये बॉडी जो है ये राउंडिंग नहीं है, ये कैसी है? कर्व्ड है। और माइक्रोपाइल और चैलिजा दोनों एक दूसरे के लाइन में नहीं है। माइक्रोपाइल थोड़ा नीचे है, चैलिजा थोड़ा ऊपर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली आर बिलोंग टू कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इन सब में कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में जो ओव्यूल की बॉडी रहती है वो कर्व्ड रहती है। जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये बॉडी जो है ये राउंडिंग नहीं है, ये कैसी है? कर्व्ड है। और माइक्रोपाइल और चैलिजा दोनों एक दूसरे के लाइन में नहीं है। माइक्रोपाइल थोड़ा नीचे है, चैलिजा थोड़ा ऊपर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली आर बिलोंग टू कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इन सब में कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारा लोगों का हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक दोनों की बॉडी ही कर्व्ड रहती है। दिखाया हुआ है एम्ब्रियोसेक भी इसमें कर्व्ड है, बॉडी तो कर्व्ड है ही। एम्ब्रियोसेक जो होता है वो हॉर्स शू शेप होता है। ये हॉर्स शू शेप है या यू शेप। इसमें वही माइक्रोपाइल और चैलिजा एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है इसका? मेंबर्स ऑफ फैमिली पेपरवेरेसी। पेपरवेरेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सब में कैसा ओव्यूल होता है? हेमीट्रोपस एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग, लास्ट है हमारा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में ड्यू टू द ग्रोथ ओव्यूल ग्रोथ की वजह से ओव्यूल जो होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है 360 डिग्री के एंगल पर। इसमें क्या है? देखो बॉडी जो है माइक्रोपाइल ये ऊपर पहुंच गया, एम्ब्रियोसेक ये रहा और चैलिजा ये रहा। माइक्रोपाइल नीचे की तरफ होने की जगह ऊपर पहुंच गया ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है हमारा इसका मेंबर्स ऑफ फैमिली कैक्टेसी। कैक्टेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब में सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।